डॉक्टर हुकुमचंद भारिले द्वारा किया गया निश्चय व्यवहार पर प्रवचन। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। भगवान महावीर के सिद्धांतों की चर्चा चल रही है, जिसमें उनकी प्रतिपादन शैली शादवाद के संदर्भ में नयों की चर्चा चल रही है। नयों में भी निश्चय व्यवहार जो आध्यात्मिक नय हैं, इनमें से 4 प्रकार के व्यवहार और 4 प्रकार का निश्चय नय होता है। कल अपन ने परसों तो 4 प्रकार के व्यवहार नयों को भेद विज्ञान की दृष्टि से विचार किया था, और कल पहला उपचरित असद्भूत व्यवहार नय सदाचार की दृष्टि से महत्व रखता है, और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय अहिंसात्मक आचरण की दृष्टि से महत्व रखता है। सारा चरणानी योग और प्रथमानी योग लगभग इन दोनों नयों पर आधारित है, क्योंकि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, इनको अपने कहने वाला जो उपचरित असद्भूत व्यवहार न है, उसके हिसाब से ही ये देश हमारा है, ये इंदौर नगर हमारा है, जिस मकान में हम रहते हैं वो मकान हमारा है, माँ बाप हमारे हैं और बाल बच्चे हमारे। यदि इस नए को अस्वीकार करेंगे तो प्रथमान योग में जो सारी कहानियां हैं कि फलाने अयोध्या के राजा रामचंद्र जी थे, ये बातें नहीं बनेगी, क्योंकि कोई कहीं का राजा होता ही नहीं है फिर निश्चय से। तो आदिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था, उनके पिता का नाम नाभिराय था, ये भी नहीं बनेगा। इस दृष्टि से इन दोनों नयों की अपन ने चर्चा कल की। अहिंसात्मक आचरण, दया का आचरण, निर्मल आचरण का आचरण, इन दोनों नयों के आश्रय से होता है, और इस दोनों नय हे इसलिए हैं कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा और शरीर, इनमें से एकत्व बुद्धि तोड़नी है। इन्हें अपना मानने के कारण ही अनंत काल से हम इस संसार में रखड़े हैं। इन्हें छोड़े बिना, इन्हें अपना मानना छोड़े बिना कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए इन्हें इनकी उपयोगिता भी बताई और इन्हें हेय भी बताया। फैक्ट्री से जब बिस्कुट निकलते हैं तो उसके ऊपर बहुत सुंदर कागज का एक पैकेट रहता है, और आजकल तो सुंदर बच्चा उस पर बना रहता है। यदि 5 रुपए के बिस्कुट हैं तो कम से कम 1-1.5 रुपया तो उसके पैकिंग पे ऊपर खर्च होता है, और वो सब उसी की कीमत में शामिल होता होगा कि नहीं होता होगा अचल जी? तो उसकी कोई कीमत क्यों? बिस्कुट तो खाने के काम आते हैं, शरीर को शक्ति देंगे, उसका खर्चा तो ठीक है, लेकिन ये ऊपर का खर्चा मुफ्त का, इससे क्या लेने देना? इसे क्यों करें? हम भारतीय ऐसा ज्यादा सोचते हैं, क्यों? यानी पैकिंग का खर्चा हमें बेकार दिखाई देता है, लेकिन जब से वो बिस्कुट फैक्ट्री में बने हैं तब से लेकर जब तक आपके पेट में नहीं पहुंचे, तो जितने काल तक वो बाहर रहेंगे तब तक यदि वो पैकेट नहीं हुआ तो वे पेट में पहुंचने लायक ही नहीं रहेंगे, और कोई खाएगा तो पेट का माल भी उनके साथ बाहर आ जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्यों? तो है उसकी कोई कीमत? इतने काल तक उसकी उपयोगिता है ना। इस उपयोगिता से जो इंकार करे वो भी अज्ञानी है। और कोई कहे कि देखो आखिर 1.25 रुपया लगा है इस पैकेट में, और इसके ऊपर जो बच्चा बना है वो कितना सुंदर है, देखकर तबीयत भर जाती है, इसलिए मैं तो किसी भी कीमत पर
इस पैकेट के ऊपर के कागज को फाड़ूंगा नहीं। क्यों? तो उसे बिस्कुट खाने को मिलेंगे। अरे जब खाने का काल आ जाए तो बड़ी निर्दयता से उसको फाड़ देने में ही लाभ है, तभी उस बिस्कुट के खाने का आनंद आएगा और पेट भरेगा। उस वक्त यदि पैकेट के मोह में उलझे तो जिसके लिए बिस्कुट बनाए थे और जिसके लिए पैकेट बनाया था वो सारा उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो समय पर पैकेट बंद करना ये भी उतना ही जरूरत है और आवश्यक समय तक उसे रखना ये भी जरूरत है और समय पर फाड़ देना भी उतना ही जरूरी है। और फिर फाड़ कर पैकेट का क्या करना भाई साहब? कि कूड़ेदान में फेंक देना और फिर अनंत काल तक विकल्प भी नहीं करना कि उसका क्या हुआ। क्यों ऐसा करते हैं हम कि नहीं करते हैं? बोलो। कह के नहीं साहब हम तो नहीं करेंगे, हमारे बस की तो ये बात नहीं है। जो इतना उपयोगी है व्यवहार उसको इतनी निर्दयता से फाड़कर कूड़े के ढेर पर फेंक देना ये समझ में नहीं आता है। तो भाई साहब यदि उसके अंदर उसको बिस्कुटों को बंद रखोगे तो साल 6 महीने में वे आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, फिर वो खाने लायक नहीं रहेंगे, वो बदबू छोड़ेंगे, वो गंदगी पैदा करेंगे। अभी तो अकेला जो कबर है वो फाड़ के फेंकना है, फिर पूरे बिस्कुट सहित फेंकना पड़ेगा। क्यों? तो सरिया जी है कि नहीं? तो समय पर उपादे और समय पर हे ये उसका स्वरूप है। तो कहते तुम्हारा पता नहीं चलता है, 1 मिनट में तो उसके बहुत गीत गाते हो, बहुत आवश्यक और उपादेय बताते हो और एक झटके में उसको एकदम काट देते हो। लेकिन क्या करें? नदी से पार उतरना हो तो नाव में बैठे बिना नदी पार होंगे नहीं और नाव में बैठे बैठे नदी पार होंगे नहीं। यदि नाव में बैठेंगे नहीं तो रहेंगे इस पार और नाव में बैठे रहेंगे तो रहेंगे मझधार। दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं है। तो क्या करना मनोहर लाल जी? कि नाव में बैठना भी और नाव से उतरना भी। जो नाव में बैठकर उतरेंगे वे उस पार होंगे। पर एक बात ध्यान में रखना कि अच्छी तरह समझ लेना कि कहां बैठना और कहां उतरना। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पार बैठ जाएं और मझधार में उतर जाएं तो हम जिम्मेवार नहीं है, सीधे समुद्र में पहुंचोगे। क्यों? इसलिए व्यवहार को अपनाए बिना संसार से पार होंगे नहीं और व्यवहार को ठुकराए बिना संसार से पार होंगे नहीं। लेकिन कहां अपनाना और कहां ठुकराना इसका नक्की कर लेना। कहीं बीच में ही ठुकरा दिया तो ना रहेंगे इस पार ना रहेंगे उस पार, मझधार में डूब जाएंगे और अनंत काल तक संसार समुद्र में। क्यों? उस पार पहुंच जाएं, नाव को मल्लाह अच्छी तरह बांध दे रस्सी से किनारे पर, तो फिर बड़ी सावधानी से उतर जाना। फिर नाव का मोह नहीं रखना कि जिस नाव ने इतनी महान नदी पार कराई है, यदि नाव नहीं होती तो मैं उस पार ही रहता, नहीं तो नजधार में डूब जाता। इसलिए ऐसी नाव को कैसे छोड़ा जाए ऐसा विकल्प नहीं करना, ये मार्ग नहीं है। क्यों? सोच लो। साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ होगा नहीं और साबुन धोए बिना कपड़ा साफ होगा नहीं। जब धोना ही है तो लगाना क्यों?
मुफ्त में आती है क्या साबुन? कि साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ होगा नहीं, मैल छूटेगा नहीं। और साबुन भी तो एक मैल है। एक मैल को छुटाने के लिए दूसरा मैल लगाया और लगा के साबुन वैसे ही सुखा दो कपड़ा, तो कैसा होगा? अरे वो मैल ने दूसरे मैल को पकड़ लिया है। अब उस मैल को धो तो जिस मैल को छुटाना था वो भी छूट जाएगा और जिससे छुड़ाना था वो भी छूट जाएगा और कपड़ा साफ हो जाएगा। तो व्यवहार में साबुन के स्थान पर है कि उसे अपनाए बिना मैल छूटेगा नहीं आत्मा का, और उससे धोए बिना मैल छूटेगा नहीं। बहुत उदाहरण है कि ग्रहण भी करना और छोड़ना भी। बस विवेक की जरूरत है कि कब ग्रहण करना, कहां ग्रहण करना, कैसे ग्रहण करना, और कब छोड़ना, कैसे छोड़ना, कहां छोड़ना। इस विवेक को नहीं समझेंगे तो बिना विवेक वाले तो कदम कदम पर ठगाए जाते हैं। निश्चय व्यवहार में भी ठगाए जाएंगे। सावधानी की आवश्यकता तो बहुत है। जब मैं एक बात कहता हूं तो एक भाई बोले कि पंडित जी, जब तक हम नाव में नहीं बैठे हैं तब तक तुम नदी पार होने का उपाय नाव में बैठना ही बताओ, उतरना मत बताओ। डॉक्टर साहब, क्यों? क्योंकि उतरने की बात कहने में एक खतरा है। क्या आपने कहा बैठना उतरना, बैठना उतरना, और हमने जरा ढंग से नहीं समझ पाया और कहीं मझधार में उतर गए तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अभी उतरने की बात करो ही मत, बस बैठने की बात कहो। उतरने की कब कहना? कि जब उस पार पहुंच जाएं और नाव बंध जाए तब कहना कि भाई साहब उतरो, तो फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। लाल जी, बात तो सही है, दस्ती है। जो हम तुम्हें बता रहे हैं नदी पार होने का उपाय, तो यहां तो बताएं कि तुम बैठो, और नदी के उस पार बताएं कि अब उतर जाओ, तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? मतलब तुम्हें रास्ता समझना हो तो यहां समझ लो पूरा, उस पार जाने तक का, कि हम तुम्हारे साथ साथ चलेंगे तो गुरुजी तुम्हारे मोक्ष तक साथ साथ जाएंगे। वे तो तुम्हें पूरा मोक्ष का मार्ग यही समझा देंगे देशनालब्धि में, मिथ्यात्व की भूमिका में पंडित जी, और बाकी का पूरा मार्ग तुम्हें खुद चलना पड़ेगा। अच्छी तरह समझ लो ना कि कहां बैठना और कहां उतरना। हम भूल गए तो भूलने वालों को तो नदी में डूब नहीं के मरना है, तो मरना है, हम क्या करें उनके लिए। दुनियादारी में कोई नहीं कहता डबल जी कि अभी तुम्हें इतनी बताओ, हमें चक्रव्यूह को भेदना बताओ, घुसना बताओ, निकलना मत बताओ। जब हम घुस जाएं तब तुम हमें निकलना बताना। ऐसी गलती अभिमन्यु ने की थी कि अकेला भेदना जानता था और निकलना नहीं जानता था। और तुम वही बात हमसे कहते हो कि अकेला नाव में बैठना बताओ, उतरना मत बताओ। अकेले व्यवहार को उपादेय कहो, और जब वो छोड़ने का नंबर आएगा तब तुम हे कहना। क्यों? तो हम तुम्हारे साथ बैठे रहेंगे, और जब कब नक्की आएगा वो तुम्हारा दिन कि जब तुम्हारे व्यवहार छोड़ने लायक होगा, तब हम तुम्हें समझाएंगे कि आप व्यवहार छोड़ दो। हम तो चले जाएंगे 11 तारीख के शाम को। क्यों? समझ गए ना? मेरे कहने का अर्थ है कि यहां से मोक्ष तक का संपूर्ण मार्ग तुम्हें अभी और यहीं समझना होगा। देशनालब्धि में अब सारा मोक्ष मार्ग आता है कि नहीं, और वो कर्णलब्धि के पहले होती है। अभी तो हम मिथ्या दृष्टि हैं और अभी हमें तुम पूरा बता देते हो। अभी तो चौथा गुणस्थान कैसे होता है वो बताओ, और 5वां कैसे फिर चौथे में बताना, फिर 6वां कैसे फिर 5वें में बताना, फिर 7वां कैसे 6वें में बताना, फिर 8वां कैसे 7वें में बताना। क्यों? और 12वां कैसे फिर 10वें में बताएंगे तुम्हें। तुम 10वें गुणस्थान में पहुंच जाना और हम तुम्हें बताते रहेंगे। क्या बात है? मेरी बात के पीछे आगम है कि नहीं?
युक्ति है कि नहीं, आप विचार करना। जैसे तो मानना, नहीं जैसे तो नहीं मानना। आपने स्वाध्याय किया है, देशना लब्धि तो सम्यक दर्शन के पहले होती है और उसमें पूरा मोक्ष मार्ग बताया जाता है और पूरा मोक्ष मार्ग समझा जाता है। क्यों डॉक्टर साहब, आपके यहां ऐसा होता है कि हमें पहले पेट चीरना सिखा दो और जब हम चीर दें किसी का पेट तो बाद में तुम हमें बंद करना सिखाना। क्यों ऐसा होता है कि ऑपरेशन करने के पहले पूरा सिखाया जाता है, पहले थ्योरिकल फिर प्रैक्टिकल, तब किसी के पेट पे चाकू चलाने का तुम्हें अधिकार मिलेगा। क्यों? पूरी विधि, दुनिया में तो पूरी विधि सीखना है, तब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। और मोक्ष के मार्ग में कहते हो थोड़ा थोड़ा कहो, बस अकेला अकेला में। अभी तो लोगों का व्यवहार ही ठीक नहीं है, तो एक दफे तो आप व्यवहार ठीक करने का शिविर लगाओ, फिर दोबारा 10 साल बाद आओगे, 10 साल हो गए पिछले में। क्यों? तो फिर निश्चय का शिविर लगाएं। क्या पता 10 साल बाद हम रहे कि नहीं रहे, और हम भी रहे तो यहां लौट के आए तो आप में से कितने मिले और कितने नहीं मिले। क्या भरोसा, एक समय का भरोसा है। इसलिए भाई साहब, वायदे में फायदा नहीं है, बिल्कुल नगद और हाल काम करो, पूरा समझ लो। मौका मिल गया तो न समझाने में कंजूसी और न समझने में कंजूसी, पूरी बात। व्यवहार नय की उपादेयता भी समझ लो और हेपना भी समझ लो, और कहां और कैसे अपनाना ये भी समझ लो, और कहां और कैसे छोड़ना ये भी अभी समझ लो। समझ गए ना? और बहुत सावधानी से नाव में बैठकर जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाए तब तक उतरना नहीं। जब तक व्यवहारातीत होने की अवस्था नहीं आए तब तक व्यवहार को छोड़ना नहीं। अब आपने ठीक बात कही ना कि व्यवहार को छोड़ना नहीं, अभी तो छोड़ना 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 आपने कहा ना, छोड़ना नहीं। लेकिन क्या कहा? कब तक? कि जब तक इसको भूले नहीं जाता है। मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ना चाहिए यदि नापाक हो तो, यदि नापाक हो तो सुनता ही नहीं है, और नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। मौलवी साहब ने कहा था नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? इसलिए व्यवहार की अपनी उपयोगिता भी है, उसका पूरा उपयोग लेना, और जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाए तो 1 सेकंड भी उसको रखना नहीं। हमें अपने ऊपर की मंजिल पे जाना है तो हर सीढ़ी हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं, उस पर पैर रखना, मजबूती से रखना, और अगले पिछले पैर को हटाकर अगली सीढ़ी पर रखना, और जब तक अच्छी तरह नहीं जमा ले तब तक पिछले पैर को हटाना नहीं। हम जिम्मेवार नहीं है दांत टूट जाए तो। पहला जमाया नहीं और पीछे हटा लो तो क्या होगा। और अगला पैर अच्छी तरह जम जाए तो फिर 1 सेकंड भी पिछली सीढ़ी पर पैर को रखना नहीं। सीढ़ी मत तोड़ देना भारिया जी, अपने पैर को हटाने की बात कह रहा हूं मैं, जीना तोड़ने की बात नहीं है। कि साहब तुम व्यवहार का निषेध करते हो। व्यवहार का कौन निषेध करता है? तुम व्यवहार से अतीत हो जाओ, ये तुम्हारी बात हो रही है, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार की सीढ़ी पार हो गई है। व्यवहार छोड़ने की कह रहे, हम व्यवहार तोड़ने की कहां कह रहे। व्यवहार का सत्यानाश तो तब होगा जब हम उसे तोड़ें। बस सीढ़ी तो अपनी जगह कायम है, क्योंकि दूसरा आदमी आएगा ना तो उसे भी पैर रख करके आगे बढ़ना है। उस सीढ़ी को क्यों तोड़े? तो नहीं तोड़े ना, ये बात हमारी समझ में आई, ये आपने ठीक बात कही। अरे भाई साहब, नहीं तोड़े ये कहा और छोड़ो ये भी तो कहा। लेकिन ये तुम्हारे पंडित तो हे है कहते हैं, तो
छोड़ने का नाम ही तो हे है, तोड़ने का नाम हे थोड़ी है। क्यों लोहारिया जी सच बोलना, छोड़ने का नाम हे है कि तोड़ने का नाम हे है? छोड़ने का नाम हे है ना, तो हे कहते हैं तो क्या पाप करते हैं? क्योंकि छोड़ना है, वो चाहे जैसा रहे, सीढ़ी जहां बनी रहे, हमें क्या मतलब, उस सीढ़ी को हम पार कर गए, समझे ना। अब देखिए जरा मर्म की बात क्या है कि ये दो व्यवहार, कौन से, स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना कहने वाला सतीश भाई और शरीर को अपना कहने वाला, ये दो व्यवहार, इन दो व्यवहारों का अपन ने उपयोग किया तो दयामय जीवन हो गया, सदाचारी जीवन हो गया। दूसरी मां बहन की तरफ खोटी निगाह हमारी टूट गई। अब इस व्यवहार को तो हमने छोड़ दिया और वो सदाचार कायम है, नहीं है? समझ में क्या? ध्यान देना, वो व्यवहार छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सदाचार छोड़ देना, फिर दूसरी मां बहन की तरफ खोटी निगाह डालना। प्रदीप जी ख्याल में आई ना बात? ये जो हमारे सावन से हमने कुर्ता धोया था, तो वो सावन और मैल को धो के फेंक देना, ऐसा नहीं है कि कुर्ता को फिर मेला कर लेना। क्यों? क्योंकि साबुन लगाना तो व्यवहार था, तो कुर्ता पहले जैसा मेला कर लेना है थोड़ी है। उसका जो फल है उसको तो रखना और उसे निकाल देना है ना, उसमें कुछ बारीकी बात। हम दोनों ही को निकालने की बात करते हैं। कैसी करते हैं ना कि पहले पुराना मेल निकालते हैं साबुन से धोकर, फिर वो नील नाम का एक काला काला नीला नीला मेल होता है ना, क्यों? और वो माड़ नाम का, चावल का माड़ होता है, क्या होता, कोई भी होती है ना, कुछ कुछ डालते हो, क्या डालते हो? कलफ। वो भी मेल है कि नहीं? तो उस कुर्ते में दूसरा मेल जमाते हैं, एक मेल निकालते हैं और नील नाम का और माड़ी नाम का, कलफ नाम का मेल जमाते। ऐसी खोटी आदत पड़ रही है ना। ये मेल निकाल कर जो वस्त्र निर्मल हो गया है, आचरण निर्मल हो गया है, देह से ममत्व टूट गया है, उस ममत्व को तो टूटा रखना और व्यवहार छोड़ देना। ख्याल में आया कि नहीं आया? व्यवहारातीत हो जाना, उसका जो लाभ था वो रखना। इस तरह इस असद्भूत व्यवहार को हे कहा जाता है। अब आगे बढ़ती है गाड़ी, एक कल तक का उपसंहार है, 2 विनयों की बात है। अब आगे देखो, पंडित जी साहब ने आज दोपहर में कर्म की चर्चा की थी, बहुत मार्मिक सुनियो बताया था पंडित। तो कर्म 3 प्रकार का होता है, द्रव्य कर्म, लोक कर्म और भाव कर्म। मूलता कर्म है द्रव्य कर्म। मैं कोई कर्म की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, मेरे तो तीसरे नए पर मुझे जाना है ना, तो उस नए का मैं रास्ता बना रहा हूं। तो जो द्रव्य कर्म है, उस कर्म का उदय हो तो उसके फल में 2 चीजें पैदा होती हैं, एक संयोग और दूसरा संयोगी भाव। तो संयोग बोलते हैं कौन सा? संयोग को बोलते हैं असद्भूत व्यवहार नय का विषय। क्या संयोग? शास्त्रीय भाषा में कहेंगे एक नो कर्म और दूसरा भाव कर्म। कर्म के उदय में 2 तरह की अवस्थाएं होती हैं, एक नो कर्म और दूसरा भाव कर्म। नो कर्म माने क्या? शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, जो भी पुण्य पाप के उदय से हमें बाह्य संयोग मिलते हैं, उन सबका जैन शासन में एक नो कर्म नाम है। जानते हैं दिल्ली वाले भाई साहब, क्या चतुर्सेन जी, क्या ना चतुर्सेन जी, जो भी हमको ये पुण्य पाप के, अकेले पुण्य की नहीं कह रहा हूं, पाप के संयोग में भी तो बहुत माल मिलता है ना। खोटा बेटा, खोटी पत्नी, खराब नौकरी, खोटा धंधा, ये भी तो हमें मिलते हैं ना संयोग। तो पुण्य पाप के उदय में जो संयोग मिलते हैं, उन सारे संयोगों का नाम है नो कर्म। तो कल आपने ये भी कहा था ना कि उसमें तो देश मेरा भी आता है, तो ये देश भी हमें पुण्य कर्म के उदय से मिला कि नहीं मिला? नहीं तो किसी मिलेच्छ देश में पैदा हो गए होते ना,
तो अभी मछलियां खा रहे होते। क्यों? ये भी हमारे पुण्य कर्म के उदय से हमें मिला कि नहीं मिला? इसलिए ये नो कर्म है। इसलिए ये उपचयत असद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। स्वयं ज्ञान वर्णादि 8 कर्म तो अनुपचयत सद्भूत व्यवहार नय के विषय हैं सुशील जी। क्यों? क्योंकि तो कार्यमान शरीर है ना, शरीर को अपन ने अनुपचयत असद्भूत व्यवहार नय में रखा था। अटल जी घर जाएंगे। अब अपना दूसरा पक्ष है, कौन सा? कि कुछ कर्म की उदय में संयोग मिलता है और कुछ कर्म के उदय में जीव में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं। कुछ प्रकृतियां होती हैं जीव विपाकी और कुछ होती हैं पुद्गल विपाकी। तो जो जीव विपाकी प्रकृतियां हैं उनके फल में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में भाव कर्म कहते हैं। तीसरा जो नय है, किसका नाम है? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। वो तीसरा नय इन भाव कर्मों को ही आत्मा का कहता है। मुझे तो ये बताना था, इसलिए मैंने इतनी कर्म की चर्चा की। भानु कुमार जी क्या है समझे? राग द्वेष मोह जो परिणाम आत्मा में पैदा होते हैं वे आत्मा के ही हैं, ऐसा कहने वाला तीसरा नय है। उसका नाम क्या है? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। उपचरित क्यों? क्योंकि ये दूर के हैं। काय के? दूर के, संबंधी नहीं। संबंधी तो असद्भूत में लगता है, क्योंकि ये होके छूट जाते हैं और ज्ञान कभी छूटता नहीं है, इसलिए वो नजदीक का है। तो ज्ञान को आत्मा कहना वो अनुपचरित सद्भूत है और राग को आत्मा कहना वो उपचरित सद्भूत है। अब सुनना, सद्भूत क्यों? क्योंकि ये आत्मा में वास्तव में होते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर तो आत्मा में होता ही नहीं है, स्त्री पुत्र तो आत्मा में होते ही नहीं है, इसलिए वे तो असद्भूत थे। ये तो आत्मा की ही पर्याय हैं, मन बिल्कुल वास्तविक हैं, इसलिए सद्भूत और आत्मा की ही कही जाती हैं। इसलिए व्यवहार और ज्ञानी जन भी कहते हैं, इसलिए नय, क्योंकि सब में ज्ञान का अंश है ना। तो राग देश मोह को अपना कहना, आत्मा को उसका कर्ता कहना, आत्मा को उनका भोक्ता कहना, ये कौन सा है? तीसरा व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अब इसकी क्या उपयोगिता है? राग देश को अपना कहना, इसका भी कोई उपयोग हो सकता है? घी का उपयोग ठीक है, छाछ का भी कोई उपयोग है? डॉक्टर लोग कहते छाछ का ज्यादा उपयोग है। क्यों? क्या बात करते हो तुम? बिस्कुट का तो उपयोग है, छिलके का भी उपयोग है। इनका क्या है? इन्हें आत्मा को कहकर क्या कहना चाहते हैं? क्या अनंत काल तक राग द्वेष को रखना है कि नहीं? भाई साहब, राग द्वेष को टालना है, राग द्वेष का नाश करना है। राग द्वेष का नाश करना है तो राग द्वेष की नाश करने की क्रिया का कर्ता कहो। राग द्वेष की क्रिया का कर्ता आत्मा को क्यों कहते हो? थोड़ी बारीक बात है, लेकिन समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा धैर्य रखो बस। सुशील जी, इनको कर्ता कहने का क्या मतलब है? बहुत रहस्य है, क्योंकि इनका नाश करना है। पहले इनका करना अपने हाथ में आवे तो नाश करना अपने हाथ में आएगा। नहीं आया समझ में? तो वो उदाहरण देता हूं, बहुत पुरानी बात है। मैं सबसे पहले नौकरी करने गया था पढ़ के। एक इधर है राजस्थान में महुआ गांव है, हमारे मनोहर लाल जी काला की जन्मभूमि। मैं वहां 5 महीने रहा, सबसे पहले नौकरी की वहां। मैं क्या कह रहा था? राग देश का कर्ता आत्मा को कहने का क्या प्रयोजन है, ये बताना उद्देश्य है। वहां एक वैद्य थे, नंद कुमार, जानते हैं आप? बहुत सेवाभावी आदमी थे, सर्वोदय वाले थे। मेरा उनका बहुत दोस्ताना था, तो मैं उनकी दिन भर उनके दवाखाने में बैठा रहता था।
तो एक मरीज आया तो बहुत रोए, वैद्य जी में तू ये बता कि तूने गुड़ और तेल खाया है कि नहीं खाया? कि नहीं खाया साहब। कि झूठ बोलता है तूने खाया जरूर होगा। कितने निर्दयी हो तुम्हें, किसने वैद्य बनाया? वो तड़प रहा है और तुम इतना कर रहे हो। कल बताता क्यों नहीं है सच्चा? सच्चा बताता क्यों नहीं है कि मैंने गुड़ और तेल खाया है? मैंने कहा उसने कह दिया कि नहीं खाया, कि नहीं आप नहीं समझते, झूठ बोलता है। तो मैं उसके पास गया अकेले में। मैंने कहा भैया तू सच्ची सच्ची बता क्यों नहीं देता है कि तूने गुड़ तेल खाया? तो हमने खाया ही नहीं, कैसे बता दूं? मैं उनके पास आया दौड़ के, सही घटना कि वैद्य जी सचमुच उसने खाया नहीं है। कि देखो तुम पंडिताई करो, मंदिर में जाके प्रवचन करना, हमारे काम में दखल नहीं करो, हम तुम्हारे काम में दखल नहीं करते हैं ना। जरूर उसने गुड़ और तेल खाया होगा। क्यों? बोले ये 6 महीने पहले मेरे पास आया था ये मरीज सुनना, और मैंने इसका इलाज किया था और ये बिल्कुल ठीक हो गया था। इसको जो बीमारी है ये गुड़ और तेल खाएगा तो गारंटी से द्वारा होगी, और यदि नहीं खाएगा तो गारंटी से जीवन भर नहीं होगी, ये मैं जानता हूं। तो इसको जो 6 महीने बाद द्वारा ये बीमारी हुई है, इसका मतलब है इसने गारंटी से गुड़ और तेल खाया। मैंने कहा मैंने पूछा तो वो तो नहीं खाया। बोले तो भी मुझे सच जानना बहुत जरूरी है। नहीं खाया तो भी जानना जरूरी है, और खाया तो भी जानना जरूरी है। मैंने कहा क्यों? यदि इसने गुड़ और तेल खाया हो तो मेरे पास उसका इलाज है। समझ गए ना? और नहीं खाया हो और बिना कारण के ही पेट में दर्द हो गया है तो अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इसलिए मुझे ये जानना बहुत जरूरी है। दवाई में भी अंतर आएगा, खाया है तो दूसरी दवाई देनी पड़ेगी, और नहीं खाया है तो दूसरी देनी पड़ेगी। ये निर्णय सच्चा हुए बिना मैं इसे दवाई नहीं दे सकता। तो मैं फिर गया उसके पास कि भैया सच्ची बता दे, यदि तूने खाया है तो दूसरी दवाई दी जाएगी, नहीं खाया है तो दूसरी दवाई दी जाएगी, और तूने झूठ बोला तो जो दवाई उल्टी पड़ी तो मर जाएगा यही। तो तू सच सच बता दे कि ले खाया है। सच्ची घटना है। मैंने कहा वैद्य है, बोले अब कोई बात नहीं है, अब मैं दवाई देता हूं, 8 दिन में ठीक हो जाएगा। अब तू समझ ले अच्छी तरह कि अब जिंदगी में ग्वारा गुड़ और तेल खाएगा तो फिर यही हालत होगी, फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो क्यों जी? वो बीमारी गुड़ और तेल के खाने से हुई, ये पता चला तो ये अच्छी बात है ना। हाँ ये अच्छी बात है, क्योंकि अब मेरे हाथ में उसके नाश करने का उपाय आ गया। यदि राग मैंने किया है ये नक्की हो तो राग को मैं छोड़ भी सकता हूं, और यदि राग मैंने किया ही नहीं है और वैसे ही पैदा हो गया तो मेरे हाथ में छोड़ना नहीं है। तो राग को तोड़ने के लिए राग का कर्तृत्व स्वीकार करना जरूरी है। मैं रागी ही नहीं हूं, राग देश मुझ में है ही नहीं। वे तो भिन्न प्रदेश में है, प्रदेश भेद है उनमें, तो मर जाएगा। अभी संवर अधिकार रहने दे, अभी आश्रम अधिकार चलने दे। वैसे मैं संवर अधिकार तो सुना चुका हूं ना आपको, आश्रम में सुनाया था ना संवर अधिकार। अभी राग देश तेरी पर्याय में है और तेरी ही गलती है। कर्म विचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई, और अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। मेरी गलती से मेरे में राग देश पैदा हुए हैं। ये स्वीकार होते ही गलती मिटेगी और राग देश टूट जाएंगे। लेकिन बिना गलती के ही राग देश हो गए तो उस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। क्यों? जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है और डॉक्टर से इलाज पूछता हूं तो मैं एक बात जरूर पूछता हूं हर डॉक्टर से कि साहब ये बीमारी मुझे हुई क्यों, मुझे बताओ। कि देखो आप ज्यादा माथा खराब नहीं किया करिए, हमने दिन गोली खा लो चुपचाप ठीक हो जाएगी। यानी आप बताना पड़ेगा कि हुई क्यों। कि क्यों पूछना चाहते हो? कि मैं उन कारणों को दूर कर दूं,
और जिससे मुझे दोबारा तकलीफ नहीं हो, इसलिए पूछना चाहता हूं। 75% डॉक्टर तो बताते नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि देखो जिस कारण से हुई है वो कारण से तुम बच ही नहीं सकते हो, तुम्हें बताने से फायदा क्या, इन्फेक्शन हुआ है। अब इन्फेक्शन कैसे, क्या गलती से हुआ है? इनमें कोई गलती नहीं, हवा में है, पानी में है, सब जगह कीटाणु है। अब सांस लेना तो तुम बंद कर नहीं दोगे, हो जाएगा। इसलिए तुम तो जब हो जल्दी खा लिया करे, ऐसा बोलते हैं। क्यों? आपके भी डॉक्टर बोलते होंगे कि नहीं बोलते हैं? गलती कुछ नहीं। तो मैं कहता हूं इसका मतलब है कि अब इस बीमारी से बचना संभव ही नहीं है। तो जो राग द्वेष मेरी गलती के बिना, मेरे अपराध के बिना और मेरे में वैसे ही हो गए हों, तो वे तो आत्मा के स्वभाव हो गए ना, और स्वभाव का तो कभी नाश नहीं होता है। और यदि किसी दूसरे के कारण हुए तो फिर दूसरे के हाथ पैर जोड़ो कि वे राग द्वेष बंद कर दे मेरे, तो मेरा मुक्ति का मार्ग पराधीन हो जाएगा। यही तो जैन दर्शन की विशेषता है कि वो अपनी चोटी राम के हाथ में और खुदा के हाथ में भी देने को तैयार नहीं है। हुई है वही जो राम रचि राखा, ये उसे स्वीकार नहीं है। मेरे बारे में राम निर्णय करने वाला कौन होता है? क्यों? मेरे बारे में निर्णय करने वाला मैं हूं, मेरे सुख दुख का जिम्मेवार मैं हूं। अरे यदि मेरे सुख राग द्वेष मेरे में है, ये तो सच्ची बात है। और यदि वे मैंने नहीं किए हैं, किसी दूसरे ने किए हैं, तो वो ही मेट सकेगा। तो फिर मैं उसके हाथ पैर जोड़ूं और वो मेरे से सेवा कराए। समझ में आ गया नहीं है? तो ये दूसरे के द्वारा किए गए नहीं हैं, तूने ही किए हैं। कि हम तो ये मानेंगे कि हम में है ही नहीं। सुनो अटल जी, किए मिए की बात तो बात की है ना, हम तो कहेंगे हम में है ही नहीं ना। है ही नहीं तो यहां काय को बैठे? फिर मुक्ति का मार्ग हमसे काय को छूट रहे हो? हम काय से मुक्त होना है आपको? रागी द्वेष से तो मुक्त होना है, वे तुम में है ही नहीं। कर्म से तुम बंधे नहीं हो, कर्म ने तो छुआ ही नहीं है। और राग द्वेष तुम में हो ही नहीं। तुम तो ज्ञान के घन पिंड हो, आनंद के रसखंड हो। सुबह कुछ और कहते हो, तुम्ही ने सुबह कहा था कि आत्मा को कर्म ने छुआ नहीं है, और फिर सुबह फिर कहोगे। क्या करें, दोनों स्थितियां हैं। ये भी, यदि राग द्वेष है ही नहीं, यदि दुख है ही नहीं, तो मुक्त कैसे होना है? फिर भगवान की दिव्य ध्वनि का क्या मतलब? इस द्वादशांग वाणी का क्या मतलब? इस 20 दिन के शिविर लगाने की क्या आवश्यकता है? फिर ये सारा उपदेश देश न लब्धि ही निरर्थक हो जाएगी। पहले राग स्वीकार कर। ख्याल में आया ना कि पर्याय में राग है और स्वभाव में राग नहीं है, और पर्याय का राग छूट सकता है, और स्वभाव का जो अराग तत्व है वो कभी छूटेगा नहीं, तब ये पर्याय का राग छूटेगा। राग का है ईमान और राग का कर्ता मैं हूं ईमान। इसके लिए ये तीसरा नय है। कौन सा नाम है उसका भैया? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। सत्य बात? हाँ है सत्य। आत्मा में राग है ये बात सत्य है कि हाँ है, और आत्मा में राग नहीं है ये बात सत्य है कि हाँ ये भी सत्य है। एक वकील साहब थे, डॉक्टरों को बहुत परेशान कर लिया, इसलिए सारे वकीलों को याद करता है। क्यों? तो एक केस आया, तो सुबह उन्होंने बिल्कुल सेम केस थे दो, तो सुबह वादी का केस लिया था, तो उन्होंने तर्क दिया खूब कि इस तरह से इसके पक्ष में, और वो केस जीत गए वकील साहब। अब दोपहर बाद में दूसरा केस आया जो उनने प्रतिवादी का लिया था केस। वकील के पास तो जो केस आया सो लेना पड़े, बिल्कुल उल्टा।
अब शाम को वे उसके विरुद्ध दलीलें देवे और निकाल के उसी मजिस्ट्रेट के सामने, वो सामने वाला भी वो वकील दूसरा। तो वकील बोला कि वकील साहब एक बात पूछूं? क्या बोलो? कि जो तुमने सुबह बताई थी वो बात सत्य थी कि अभी बता रहे वो सत्य है? समझ में आया? सुबह इसके विरुद्ध कह के और सिद्ध करके अपने फरीक को छुड़ा ले गए, जिता ले गए, और अब उसके विरुद्ध बोल रहे हो। तो तुमने जो सुबह कह रहे थे वो सत्य था कि अभी कह रहे हो वो सत्य है? कहते सुबह वो सत्य था और अभी ये सत्य है। हम भी ऐसे ही फंस गए कि सुबह भगवान आत्मा को कर्मों ने छुआ नहीं है, राग देश उसमें है ही नहीं, न नरकादि पर्यायों से भिन्न है, असंयुक्त है राग देश से। आता आएगा नहीं आएगा? और शाम को राग देश भगवान आत्मा में है, राग का करता है भगवान आत्मा। तो सुबह की बात सत्य है कि शाम की बात सत्य है? दोनों सत्य हैं। वो स्वभाव का सत्य है और ये पर्याय का सत्य है। वो त्रिकाल सत्य है और ये क्षणिक सत्य है। वो कभी ना बदल जाने वाला सत्य है और ये क्षण क्षण में बदलने वाला सत्य है। सत्य तो दोनों ही। त्रिकाल सत्य को तो त्रिकाल सत्य ही कहा जाता है, और तात्कालिक सत्य तत्काल तो सत्य होता है और काल बीत जाने पर वो असत्य हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? वो निरपेक्ष सत्य है और ये सापेक्ष सत्य है। निरपेक्ष सत्य कभी बदलता नहीं है और सापेक्ष सत्य अपेक्षा बदल जाने पर बदल जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब दोनों को सत्य कहें तो लोगों को भ्रम खड़ा होता है। इसलिए जब त्रिकाल सत्य को सत्य कहते हैं तब तात्कालिक सत्य को असत्य कहते हैं। इसलिए उसे सत्यार्थ कहते हैं और इसको असत्यार्थ कहते हैं। तो दोनों का भेद बताना है ना, दोनों से भिन्नता बताना है। इसे भी सत्य कहें और उसे भी सत्य कहें तो चक्कर में पड़ जाएंगे कि निकल जाएंगे? तो उससे भिन्न बताने के लिए इसे असत्य कहते हैं। देखो, काल द्रव्य है कि नहीं पंडित जी साहब? और अकाल माने क्या होता है? अकाल माने क्या होता है? अकाल का शब्द का जो अर्थ मैं बता रहा हूं शायद आपने सोचा भी नहीं हो, नए चक्र में तो लिखा है। अकाल माने काल द्रव्य को छोड़कर बाकी के 5 द्रव्य। क्यों सोचा था बड़जात्या जी? अकाल माने काल के पहले, काल के पीछे। तो काल के पहले तो दूसरा काल खड़ा होगा भाई साहब, वो अकाल कहां हुआ? काल के पीछे भी एक काल खड़ा होगा, वो अकाल कहां हुआ? नास्ती होनी चाहिए ना। देखो वो कौन से शास्त्र में लिखा, अभी वही बताता हूं। अजीब, अजीब माने क्या होता है? जीव से भिन्न जो 5 द्रव्य हैं उन्हें आप अजीब कहते हो कि नहीं? आ लगा के 5 द्रव्यों को कहते हो कि नहीं कहते हो? तो काल से भिन्न 5 द्रव्य को अकाल क्यों नहीं कहें? उसी न्याय से, है ना? समझ गए ना? अकाल, तो जब अकाल मौत से हम कहते हैं ना, वो कोई समय के पहले उसका अर्थ है ही नहीं। जो 5 समवाय हैं तो जिसमें काल नामक समवाय की मुख्यता हो उसका नाम काल मृत्यु, और जिसमें काल नामक समवाय की मुख्यता नहीं हो, बाकी के 4 समवायों में कोई समवाय मुख्य हो, उसका नाम अकाल मृत्यु। समय के पहले कहां? समय के पहले तो होने का सवाल ही नहीं है। क्रमबद्ध वैराग्य की किताब में भी ये तर्क दिया है, लिखा हुआ है अकाल का अर्थ क्या होता है। समझे ना? तो वो जो त्रिकाल सत्य है उसे हम सत्य कहते हैं, और जो तत्काल का सत्य है उसे हम सत्य नहीं कहते हैं। देखो, झूठा है संसार, आंख खोल के देखो, बोलते हैं
संसार झूठा है, झूठा है माने क्या मतलब? माने संसार नहीं है, ये अर्थ हुआ ना। संसार झूठा है का मतलब क्या? असत्य है, असत्य माने कि सत्ता नहीं है, तो संसार नहीं है तो झूठा क्यों बोल रहे हो? तो झूठा का अर्थ क्या है? किसी काम का नहीं, दुखदायक है, बेकार है, छोड़ने लायक है, इसमें फंस गए, बहुत दुख उठाए हैं, इस सब का नाम क्या है? झूठा है। तो व्यवहार में है, किसी काम का नहीं है, राग रखने लायक नहीं है, राग से हमें बहुत दुख उठाए हैं, इसका नाम है राग झूठा है। राग नहीं है, इसका नाम झूठा है नहीं है। अपन लोग बोलते ना भैया सब बातें झूठी हैं, कोई किसी का नहीं है, स्त्री पुत्र बाल बच्चे सब झूठे हैं। झूठे हैं माने नहीं है, क्यों? तो स्कूल में उन्होंने तेरा नाम लिखा रखा है ना बाप की जगह। जब हम ये कहते हैं कि सब झूठी बातें हैं, कोई किसी का नहीं है, मेरे कोई बाल बच्चे नहीं है, तो उसका मतलब बच्चे नहीं है, ये इंकार है कि किसी काम के नहीं है, दुख में काम नहीं आएंगे, उनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है, अपना अपना सबको भोगना पड़ेगा, पाप की गठरी बांध के अपने माथे पर ले जाएंगे और पाप की कमाई बाल बच्चों को छोड़ जाएंगे। सोच लेना, छाती पे हाथ रख करके, घर घर की कहानी है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी पाप की कमाई हमने जोड़ जोड़ के रखी है ना, तो जो बच्चे लेंगे ना जो उत्तराधिकार में, तो वो हमारा पाप भी लेंगे। हमने वसीयत में किसी के नाम लिख दिया तो उसे वो पाप भी मिलेगा क्या मनोहर लाल जी? ना वो लेगा, और वो लेने को भी तैयार हो कोई लोभिया हो पैसे का कि मैं तुम्हारा पाप भी लेने को तैयार हो। तो वस्तु के स्वरूप में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई को पाप लिया दिया जा सके। पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसका नाम है सद्भूत उपतैत व्यवहार में, माने वो पाप तुम्हारा पक्का है। वो तो झूठा है संपत्ति, क्योंकि वो तो असद्भूत व्यवहार में का विषय थी। क्या कह रहे थे? समझ में आया ना? मनोवाला जी ध्यान से सुनना भैया, क्या कह रहे कि जो तुमने पाप भाव किया और जो उससे जो पैसा आया वो पैसा तो असद्भूत है, माने तेरा है ही नहीं, लेकिन वो पाप गारंटी से तेरा है, इसलिए वो सद्भूत है। और तू क्या चाहता है? पाप मेरा नहीं रहे और पैसा मेरा हो जाए। शायद मैंने पहले उदाहरण दिया था ना, जरा समझना, बहुत मार्मिक बात है। एक घड़ी है, मान लो ये चोरी की है, नहीं घबराना नहीं चोरी की हो घड़ी पंडित जी, बहुत मार्मिक बात है। तो मैं क्या समझता हूं कि चोरी की घड़ी कि जब मैंने चुराई थी तब मुझे पाप लग गया था। ऐसा नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। जब तक मेरे जो हाथ में रहती है और मैं इसे देखता हूं, बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया चल रही, 10 साल से मुफ्त में चुराई थी, वो पाप 24 घंटा और 12 महीना चालू है। अरे इतना, जितने काल तक एक घड़ी मेरे पास रहेगी तब तक वो पाप चालू रहेगा। किसी आदमी ने परस्त्री चुरा ली, होती थी ना पहले, मधु ने चुरा ली थी ना चंद्रप्रभा को, क्या था नाम, चंद्राभा। तो जिस दिन चुराई थी उसी दिन पाप लगा था और अपने साथ रख ली, तो पाप 24 घंटा चालू है कि नहीं है? पाप का माल रखना वो पाप है कि नहीं? तो बहुत महंगा है। इतना पाप कि जरा सी घड़ी 150 रुपट्टी की और 10 साल तक लगातार पाप लगता रहे, तो घड़ी अंत में बच्चों को छोड़ जाएंगे, वो सारा पाप बांध के नरक में जाएंगे। सोच लेना अच्छी तरह से कि पंडित जी मुझे तो पाप छोड़ना है, जो आप कहो, आपके शिविर में जो इतना कहो तो भी लिखा दूं और छूट जाए, मेरा पाप धुल जाए। तो मैं कहा तुम गलत दुकान पे आए हो। एक उपाय है कि तुम इस घड़ी को छोड़ दो तो पाप छूट सकता है, समझना।
कि नहीं साहब घड़ी तो नहीं छोड़ी। क्यों? कि जब मैंने चुराई थी पाप तो लग ही गया, पाप भी लग गया और घड़ी भी जाए, दो ही हाथ से जाए, ऐसा मैं नहीं करूंगा, डबल दंड नहीं भोगूंगा कि पाप भी लग गया और घड़ी भी चली जाए। तो तेरा क्या विचार है? मेरा विचार है कि पाप तो धुल जाए और घड़ी पच जाए। सचमुच ऐसा होता है। चोरी करी है, डकैती डाली है, हम माफी मांगने तैयार हैं, माफ कर दो, हो गई गलती। अब बड़े बड़े न्यायाधीश आते हैं कि पंडित जी माफी मांगने को तैयार है, फिर आप माफ क्यों नहीं करते हो? तो माल छोड़ने को तैयार है कि नहीं? माल तो पच गया और आगे भी चालू रखूंगा, बस माफ कर दो। इतना सस्ता जैन धर्म नहीं है, माल छूट जाएगा तो फिर तो पाप से बच जाएंगे कि पुराना जितना लग गया वो तो फिर भी रहेगा, बस नया लगना बंद होगा। बोल चाहिए क्या गणित है? गणित मालूम है धवल जी? पर अपने कृतकायत अनुमोदना का एक समान पाप है। यशपाल जी मैंने किया थोड़ी है, लेकिन तू अनुमोदना कर रहा है ना जतीश भाई। कृतकार्य तो अनुमोदना का बराबर पाप है। राजा बसु 7 में नरक, उसने पाप किया नहीं था, झूठ बोला नहीं था, सिर्फ अनुमोदना कही थी कि पर्वत कहे सो सत्य। और वो भी गुरानी ने शिकायत करी है, गुरुजी ने मुझे पढ़ाया और गुरुजी तो मर गए, अब उनकी पत्नी ने एक बात कही और मैं राजा हूं और मैं इतनी भी उसकी न निभा सकूं तो मैं कृतज्ञ नहीं कहलाऊंगा। इसलिए, सिर्फ इसलिए उसने कह दिया पर्वत कहे सो सत्य, तो तत्काल सिंहासन छीन हो गया, टूट गया और 7 में नरक गया। शास्त्र की बात है, मेरे घर की तो नहीं है। फिर किसी ने माफ नहीं किया कि क्या करे, गुरु पत्नी ने कहा था। किसी ने सिफारिश करी, किसी ने दबाया, किसी ने कहा, किसी भी भय आशा स्नेह लोभ से पाप का पोषण करना, उसकी अनुमोदना करना उतना ही बड़ा पाप है जितना किया हुआ पाप है। कैसे पचता है मेरी समझ में नहीं आता ज्ञानी धर्मात्माओं को। तो तुम कर क्या सकते हो? दुनिया पाप कर रही, तुम कर क्या सकते हो? अरे कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर सकते हैं कि दंड बड़ा करतार का चित्ते दिया उतार। अपने चित्त के सिंहासन से तो उतार सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं तो। लेकिन हम चित्त के सिंहासन पर भी उसको बैठाए रखना चाहते हैं, ये कैसे होगा? और दुनिया हमारे हाथ में नहीं है कि हम कुछ कर सकें किसी का, तो हमारा चित्त तो हमारे हाथ में है। हमारे चित्त के सिंहासन से तो हम उतार सकते हैं, उस पर बैठाने के लिए तो हम बाध्य नहीं है कि नहीं है? तो हम चाहते हैं कि ये राग का कर्तृत्व तेरा है, उसका दंड तुझे भोगना पड़ेगा। और राग किया था तूने पाप, उसका फल एक पैसा यही रह जाएगा, क्योंकि वो असद्भूत है और राग सद्भूत है। तेरी पर्याय में किया है, उसका दंड तेरे को भोगना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा। तो उसकी विधि क्या है छोड़ने की? कि राग छोड़ना पड़ेगा, कि माल तो मैं रखूं और तू वैसे पाप छूट जाए। ऐसी विधि कोई जैन दर्शन में नहीं है, ऐसी गंगा जिन्म नहीं है जैन दर्शन में कि जिससे डुबकी लगाओ तो सारे पाप धुल जाएं, अब रोजीना सुबह करो शाम को धुल जाएं। यहां तो पाप छोड़े बिना पाप छूट सकते नहीं। तो ये जो राग द्वेष के भाव हैं, ये मैंने किए हैं, ये माने तो छोड़ने की बात आवे ना। और मेरे में तो राग द्वेष है ही नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध गायक, ज्ञान का घनपिंड आनंद का रस खंडू, तो छोड़ने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसलिए ये तीसरा नए खड़ा हुआ है। तो राग देश आत्मा में है, आत्मा उनका करता है, ये नए खड़ा किया है, ये सत्य है, तो इसे हे क्यों कहते हो? तो राग देश को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? तो राग देश को छोड़ना है तो राग देश को अपना कहने वाला नए को हे नहीं कहें तो क्या कहें? क्यों? राग देश में पहले अपनत्व छूटता है, तब राग देश टूटते हैं।
तू अपना तो छोड़ना नहीं चाहे और राग द्वेष टूट जाए ऐसा संभव नहीं है। तो राग द्वेष छोड़ने हैं, तोड़ने हैं, इसलिए इन्हें अपना मानना भी छोड़ना पड़ेगा। जब इन्हें अपना मानना छोड़ना है तो जो न इन्हें अपना कहेगा उसे भी हे मानना पड़ेगा, उसे भी झूठा मानना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं माना जैसा है। सोच लो भाई, दृढ़ता से उस न्याय को स्थापित। गुरुदेव बोलते थे कि पहले कुंदकुंदाचार्य देव ने दृढ़ता से न्याय का स्थापना की, व्यवहार न्याय की, और फिर मजबूती से उसका खंडन किया। जिसकी स्थापना नहीं, खंडन कैसे? पूर्व पक्ष नहीं तो उत्तर पक्ष कैसे? पंडित जी मैं आपसे पूछता हूं, बस एक वाक्य करके खत्म करता हूं। पद्म पुराण पढ़ा कभी? पद्म पुराण 700 पेज का है, तो 400 पेज में रावण की गीत गाए हैं सबसे पहले, उसके बाद में राम की कहानी शुरू होती है। और रावण को बहुत मजबूत त्रिखंडी बताया। तो कोई को शक हो जाए कि ये रामायण है कि रामायण है। राम की कहानी सुनने बैठे हो, रावण के गीत गा रहे, ये क्या हो रहा है? कि तुम घबराओ मत, 1 मिनट में रावण कहानी राम कहानी हो जाएगी। कैसे? जब ये कहेंगे कि ऐसे बलवान रावण को राम ने मारा, तो सारी शक्ति जो उसकी है वो राम के खाते में जमा हो जाएगी। रावण के पास 3 खंड नहीं होते, तो रावण को मारने से लक्ष्मण के पास 3 खंड कहां से आते? त्रिखंडी राजा वो कब बना? रावण के पास थे 3 खंड, तब तो त्रिखंडी बने राम लक्ष्मण। यदि 3 खंड उसके पास नहीं होते, रावण के हाथ में चक्र नहीं होता, तो लक्ष्मण काय से मारता रावण को? क्योंकि रावण को तो उसी के चक्र से मारा है भाई साहब। तो रावण के गीत गाना के नहीं गाना? और रावण के गीत गाए तो वे राक्षस हैं क्या? ऐसा नहीं है। वो सारी शक्ति, रावण बलवान था और ऐसे बलवान को राम ने जीता, तो राम के खाते में जमा हो गई कि नहीं हो गई? तो ऐसे ही व्यवहार न्याय की मजबूती से स्थापना करे और फिर निश्चय न्याय ने उसका निषेध किया, तो सारा निश्चय न्याय के खाते में जमा हो जाएगा। घबराते क्यों? व्यवहार न्याय की स्थापना से घबराना नहीं। हम उन बच्चों से भी गए बीते हैं कि वो बच्चे घंटों मेहनत करके बालू का मकान बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? और फिर खड़े होके 1 मिनट देखते हैं और लात की ठोकर मार के गिरा देते हैं। बड़ी निर्दयता से गिरा देते हैं। 1 घंटे मेहनत की, उसकी चिंता नहीं करते हैं। 1 घंटे तक व्यवहार की स्थापना की, 1 ठोकर लात की मार के उसे धराशाही कर दिया। ये क्या कि बच्चों का खेल है? अरे तुम बच्चों का खेल खेलना भी तुम्हें आता नहीं है। हमारे यहां तो ऐसे राजा हुए हैं कि जब जोड़ा तो 60,000 वर्ष तक लड़ने के लिए निकल गए और सगे भाइयों को नहीं छोड़ा। उनका राज्य भी अपने राज्य में शामिल किया। बाहुबली से भी लड़के शामिल किया कि नहीं किया? इतनी मजबूती से जोड़ा, भैया ये तो 3 भम्मे तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन ऐसे भरत चक्रवर्ती ने 1 क्षण में छोड़ के चला गया। जोड़ा तब मजबूती से जोड़ा और थोड़ा तब मजबूती से छोड़ा। ऐसे व्यवहार की स्थापना की जब मजबूती से की, और जब तोड़ा तो उसी ताकत से उसे तोड़ के फेंक दिया। ये मुक्ति का मार्ग है।